पुरातन काल से रामायण महाकाव्य को हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। भारत के घर घर में रामायण की कहानियां प्रचलित हैं और इस महाकाव्य पर कई सारे फिल्म्स और टीवी सीरियल्स भी बने हैं। 1987 में बने रामानंद सागर की टीवी सीरीज रामायण ने राम और सीता जी की कहानी को किताबों से उठाकर भारत के घर घर में पहुंचा दिया। इसीलिए हम में से ज्यादातर लोगों को इस महाकाव्य के बारे में पता है, लेकिन आज भी ऐसे कई राज हैं रामायण के जो आम लोगों को नहीं पता। जैसे कि राम जी ने लक्ष्मण को क्यों दिया था मृत्युदंड, या रावण के साथ सीता जी का क्या था संबंध, या गायत्री मंत्र को क्यों कहते हैं रामायण का सार। ऐसे सभी रामायण के सीक्रेट्स को जानने के लिए हमारा वीडियो आखिर तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल इन्फोबेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रामायण महाकाव्य के कुछ अनसुने किस्से। क्या आपको पता है कि गायत्री मंत्र का संबंध रामायण महाकाव्य से कैसे है? जी हाँ दोस्तों, रामायण के श्लोकों में उल्लेखित पहला अक्षर से बनता है गायत्री मंत्र। इस महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक हैं और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद जो पहला श्लोक आता है उसके पहले अक्षर को जोड़कर गायत्री मंत्र को बनाया गया है। कहते हैं कि गायत्री मंत्र में रामायण का सार है और इसीलिए हिंदू शास्त्र में गायत्री मंत्र को इतना पवित्र माना गया है। रावण महाज्ञानी और महापराक्रमी था, लेकिन फिर भी उसका विनाश हुआ। जैसा कर्म वैसा फल, इस कथन को सत्य करता है रावण की कहानी। रावण को अपने जीवन काल में कई सारे श्राप मिले और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से एक श्राप उसकी बहन शूर्पणखा का भी है। लेकिन पता है शूर्पणखा ने रावण को श्राप क्यों दिया था? एक बार रावण ने राजा कालजेय के राज्य पर हमला किया और उस युद्ध में रावण की जीत हुई। युद्ध के बाद रावण ने राजा कालजेय के साथ साथ उसके सेनापति विद्युजीत का भी वध कर दिया था, जिससे रावण की बहन शूर्पणखा प्रेम करती थी। विद्युजीत के हत्या के बाद शूर्पणखा को बहुत पीड़ा और दुख का एहसास हुआ और उसने उसी के वश में आकर अपने भाई रावण को उसके विनाश का श्राप दे दिया। सीता माता के जन्म से जुड़ा रहस्य तो लगभग हम सबको पता है, लेकिन उनके जन्म से पहले की कहानी शायद ही किसी को पता हो। रामायण के जैन वर्जन, उत्तर पुराण और कुछ एक वर्जन्स के अनुसार मणिवती नाम की एक राजकुमारी थी जो अलकावटी राज्य में रहती थी। मणिवती बेहद ही खूबसूरत थी और भगवान विष्णु की परम भक्त भी। एक दिन रावण ने मणिवती को देखा और उसकी सौंदर्यता से मोहित हो गया, लेकिन उसने अपनी कुदृष्टि मणिवती पर डाली और उसके साथ असभ्य व्यवहार भी करना चाहा। रावण के इस बर्ताव से मणिवती ने बोला कि वही रावण के विनाश का कारण बनेगी और ये बोल के उसने अपना प्राण त्याग दिया। अगले जन्म में वो रावण की बेटी के रूप में जन्मी, लेकिन जब ज्योतिषियों ने कहा कि ये बच्ची ही रावण के विनाश का कारण बनेगी, तो रावण के सिपाहियों ने इस नवजात बच्ची को मिथिला जाकर जमीन पर गाड़ दिया और वही बच्ची जनक को मिली और आगे चलकर माता सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये एक बहुचर्चित विषय है कि रामायण एक सत्य घटना है या कोई काल्पनिक कहानी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण की सत्यता की पुष्टि करती है एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं। वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि ने राम के जन्म का समय बताया है चैत्र महीने के 9वें दिन दोपहर के वक्त। समय के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि ने राम के जन्म के समय अलग अलग प्लैनेट्स, स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस की क्या स्थिति थी वो भी लिखा है रामायण के पहले खंड के 18th चैप्टर में। इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए जब इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस रिसर्च ने इन तथ्यों को अमेरिका से खरीदे हुए प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो पाया कि प्लैनेट्स की ऐसी पोजीशन 10 जनवरी 1514 BC को दोपहर के वक्त हुई थी। तो इस डेट को जब हमारे भारतीय लूनर कैलेंडर में कन्वर्ट करके देखा गया तो पाया गया कि ये डेट शुक्ला पक्ष के 9th डे पर आता है। सिर्फ राम ही नहीं
उनके भाइयों का भी जन्म समय और प्लैनेट्स एंड स्टार्स की पोजीशन का विवरण वाल्मीकि रामायण में हमें मिलता है। सौतेले भाई होने के बावजूद राम और लक्ष्मण में अटूट प्रेम था, लेकिन फिर भी क्यों दी राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड? कहानियों के अनुसार जब राम वनवास के बाद अयोध्या लौटकर राजा बने तो एक दिन यमराज किसी एक विषय पर चर्चा करने राम के पास आए। चर्चा शुरू करने से पहले यम देवता ने राम से ये वचन लिया कि कोई भी इस चर्चा में बाधा नहीं डाले, और अगर बाधा डाले तो राम उसे मृत्युदंड दे। राम इस बात पर राजी हो गए और लक्ष्मण को द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। चर्चा आरंभ होने के कुछ ही समय बाद वहाँ पर ऋषि दुर्वासा आए और लक्ष्मण से कहा कि उन्हें राम से मिलना है, लेकिन लक्ष्मण ने राम को दिए वचन के अनुसार ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने नहीं दिया। इस बात पर क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि अगर वो उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे तो वो पूरे अयोध्या नगरी को श्राप दे देंगे। समग्र नगर वासियों को बचाने के लिए लक्ष्मण ने अपना बलिदान दे दिया और ऋषि दुर्वासा की आगमन का समाचार राम को देने अंदर चले गए। अब राम दुविधा में पड़ गए कि वो अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड कैसे दे। तब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और इस दुविधा का हल मांगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अपने प्राण से प्रिय किसी वस्तु का त्याग करना मृत्युदंड के बराबर है, तो अगर वो लक्ष्मण का त्याग कर दे तो उन्हें मृत्युदंड नहीं देना पड़ेगा। इस बात को सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि अगर राम उनका त्याग कर देते हैं तो उनके लिए ये मृत्युदंड से भी बड़ा दंड होगा, और यही कहकर लक्ष्मण जल समाधि ले लेते। रामायण की ये सारी अनसुनी कहानियां तो मैंने आपको बता दी, लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि रामायण से हमें जीवन में कौन से 4 अमूल्य बातें सीखने को मिलती है? तो चलिए जानते हैं। राम और लक्ष्मण सौतेले भाई थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। इससे हमें सीख मिलती है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। भगवान राम एक वानर सेना लेकर द्रौपदी लंकेश से लड़ने निकल पड़े थे, और ये हमें सिखाता है इक्वालिटी। दुनिया में हर किसी को अगर इक्वल माना जाए तो रावण जैसे महापराक्रमी राक्षस को भी परास्त करना संभव है। तीसरा सीख है कि घमंड हमेशा बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, इसीलिए रावण इतना बलशाली होने के बावजूद एक मनुष्य और वानर सेना से हार गया, क्योंकि उसकी घमंड ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। और चौथी सबसे बड़ी सीख है कि विनम्रता एक महान इंसान को सबसे बड़ा पावर है। राम ने अपने जीवन में आए हर परिस्थिति का सामना बड़े ही विनम्र भाव से किया, और इसीलिए उन्होंने सिर्फ उनके राज्य का ही नहीं पूरे संसार का प्रेम पाया, और वो अमर बन गए सबकी श्रद्धा और कहानियों में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे वीडियो में हम फिर से लेकर आएंगे और कुछ मजेदार फैक्ट्स और स्टोरीज। तो अगर आप इन मजेदार वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल इन्फोबेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।